अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट का मरहला कल मुकम्मल हुआ। प्रोग्राम में आज इस तमाम प्रोसेस का जायज़ा लेंगे। तमाम 6 टीमों के स्क्वाड भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ आपको पता है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल मैच अब से कुछ देर बाद शाम 6 बजे जो है नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। 5:30 बजे टॉस होगा। तमाम अपडेट्स भी आपको देंगे कि पाकिस्तान किस 11 के साथ उतर रहा है, वेस्ट इंडीज़ का क्या गेम प्लान है, और साथ साथ ऑब्वियसली बात होगी मेनली पाकिस्तान सुपर लीग पर भी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ पे भी बात करेंगे, लेकिन 5:30 बजे जो टॉस होगा तो उसके बाद टॉस के अपडेट के साथ साथ आपके साथ तमाम चीज़ें जो है शेयर करेंगे। हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक भी हमें स्टेडियम से ज्वाइन करेंगे, उनसे भी पूछेंगे क्या सूरत हाल है। लेकिन पहले जनाब बात करते हैं कल के बड़े इवेंट पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 के ड्राफ्ट, जिसमें तमाम टीमों ने अपने 18 रुकनी स्क्वाड को कंप्लीट किया। बड़ी सॉलिड जो है वो पिक्स दिखाई दे रही हैं और लग ये रहा है कि हर दफ़ा जब ये लीग आगे बढ़ रही है हमेशा लग रहा है कि मजबूत से मजबूत तरीन जो है स्क्वाड बनते जा रहे हैं। तमाम टीमों के पास अच्छे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पिक हुए हैं, और इसी तरह अगर हम बात करें तो बड़े ऐलानात भी हुए, जैसे कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने शुरू में बताया कि आरिफ हबीब जो कि कराची के मारूफ बिजनेसमैन है, उन्होंने स्पॉन्सर किया है 37 करोड़ का, और 2 ड्रॉप इन पिचेस पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो है वो कराची और लाहौर में लगाई जाएंगी, जिसका मकसद पाकिस्तान में हमारे जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनको उन पिचेस से आशना करना है, उन पिचों पर खिलाना है जिनको उनको जाकर दूसरी दुनिया में दूसरे जो है मुल्कों में खेलना पड़ सकता है, या खेलना पड़ता है तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। स्क्वाड आपके सामने जनाब मौजूद हैं, इन्हीं स्क्वाड से बात करेंगे, और मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हीं स्क्वाड्स को जो है वो स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि हम बारी बारी इन्हीं स्क्वाड पे बात कर रहे होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रजा कलीम, जो हमें इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स के मैनेजर समीर राना साहब भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, उनसे लाहौर कलंदर्स के हवाले से कुछ ज़रूर चीज़ें पूछेंगे। रजा, सबसे पहले अगर हम स्क्वाड्स की बात करें तो क्या ये कहना ठीक होगा कि गुज़िश्ता साल भी हमने ये कहा था कि पहले की निस्बत अच्छी टीम्स बनी हैं, तो इस बार भी हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल, देखें, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। माना कि बहुत बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स के नाम नहीं है, लेकिन अगर आप टीमों का कॉम्बिनेशन देखें तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। नाम हो भी तो आप पिक नहीं करते, क्रिस गेल फिर अनसोल्ड चले गए। देखें, उस दिन आपको याद होगा हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि क्रिस गेल की वो परफॉर्मेंस नहीं रही है, उनका जो कैरियर है अख्तिताम की जानिब गामज़न है। माना कि वो एंटरटेनमेंट ज़रूर देते हैं, लेकिन PSL दुनिया के हर फॉरेन प्लेयर मानता है कि PSL में बहुत क्वालिटी की बॉलिंग होती है, बॉलिंग बहुत अच्छी होती है। तो गेल उस हिसाब से PSL में जब खेलें उस हिसाब से परफॉर्म नहीं। और रजा ने जो बात की ना क्वालिटी बॉलिंग, तो जनाब 2 नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ, बाद में कुछ नाम हम बाकी फ्रेंचाइज से पूछ के ऐड करेंगे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी से मुझे पता चला कि सिराज जो उनकी इमर्जिंग कैटेगरी में बाजोड़ से पिक हुए हैं, 145 प्लस उनकी बॉलिंग है। एहसान उल्लाह एक और फास्ट बॉलर हैं, पता नहीं वो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान ने पिक किया है, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। 2 प्लेयर्स वॉच आउट फॉर देम, क्योंकि ये मुस्तकबिल के शाहनवाज जहानी हो सकते हैं। और रजा ने जैसे कहा कि लीग का PSL का जो बॉलिंग स्टैंडर्ड है टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि लोग यही बात करते हैं कि शायद IPL से भी ज़्यादा टफ लीग है ये बॉलिंग परस्पेक्टिव के लिहाज से। तो काफ़ी प्लेयर्स हैं जो पिक नहीं हुए। लेकिन अगर हम देखें, रमीज़ राजा साहब ने भी कल इस हवाले से बात की थी कि वो प्लेयर्स जो पाकिस्तान की जानिब से मुस्तकबिल में खेलेंगे, खेल सकते हैं या खेल रहे हैं, उन्हीं को तरजीह दी जाएगी। इसमें हम देखा कि शाहिद आफरीदी हों, कामरान अकमल हो, और बहुत सारे और प्लेयर्स, आई थिंक मोहम्मद आमिर भी उनमें शामिल है। रजा और की नाम अगर मुझसे मिस हो रहा हो, जिनकी मोहम्मद हफीज़ सबकी जो है वो कैटेगरीज कम हुई। तो यार ये PCB का डिसीजन था। अगेन बहुत सारे लोगों को रूल्स के बारे में नहीं पता। आई थिंक रजा रूल्स फिर रिपीट कर देते हैं कि तमाम कैटेगरीज इस बार PCB ने बनाई, और उससे पहले क्या होता था कि तमाम फ्रेंचाइज एक दूसरे की जो कैटेगरीज हैं उनके मुतालिक एक समझ लीजिए वोटिंग कह लीजिए, रिव्यू कह लीजिए, ओपिनियन कह लीजिए, फिर PCB के पास जब वो कलेक्टिव डेटा जाता था तो फिर कैटेगरीज डिसाइड होती थी। बट इस बार रजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद इस बारे में फैसले किए, और वसीम अकरम साहब भी बड़े ज़ूमानी अंदाज में कह रहे थे कि रमीज़ इस PCB, तो शायद उन्होंने की होंगी। बट चलें, आई थिंक हमारी लीग है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, और इसके बारे में बात करते हुए भी एक बड़ा कहते हैं ना जोश जज्बा खुद ब खुद आ जाता है। टीमों की बात करते हैं रजा, आई थिंक ये तो इस वक्त कहना मुश्किल होगा कि कौन सी तगड़ी टीम पिक हुई, बिकॉज कौन से कॉम्बिनेशन क्लिक करते हैं, कौन से नहीं करते। लेकिन इससे पहले कि हम टीमों में बात करें, लाहौर कलंदर्स के मैनेजर, उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर राना साहब ने इस वक्त हमें दुबई से ज्वाइन किया। समीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपको पता है सोशल मीडिया पे सवालात की बौछार हो जाती है। एक सवाल टॉप ऑफ द लिस्ट है फॉर लाहौर कलंदर्स। मैंने कहा डायरेक्टली आपसे पूछ लें, बेन डंक इस बार पिक नहीं हुए, क्या वजह है सर पिक नहीं हुए वो? जी अस्सलाम वालेकुम गफ्फार भाई। देखिए जो हमने प्लेयर्स पिक किए हैं उनमें आई थिंक फिल सॉल्ट जो है वो हमारे विकेट कीपिंग
एक्साइटिंग ऑप्शन है फॉरेन में। और फिल सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में है और करंटली उन्होंने जहाँ भी खेला है एसपीएस में खेल रहे हैं, जी में खेल रहे हैं, तो 2.5 स्कोरर हैं। तो आई थिंक जो हमारी फॉरेन विकेट कीपर की है वो हम फिल सॉल्ट से इस्तेमाल की। मेरा ख्याल में उसकी करंट फॉर्म और फिटनेस की वजह से ये डिसीजन लिया गया। और लीगों में आप ऐसे ही डिसीजन लेते हैं जब आप देखते हैं कि जो बेस्ट ऑप्शन है आपकी टीम के लिए, आप उसको पिक करें। और जैसा समीम भाई आपने कहा कि चूंकि जो आप बीज बोते हैं ड्राफ्ट में वही आप लीग में काटते हैं, अच्छी फसल कह लें या खुदा ना खास्ता गड़बड़ होनी होगी तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। तो ये बड़ा एक टफ प्रोसेस है समीम भाई, चूँकि इसमें फैंस को भी मुतमईन करना कभी मुश्किल हो जाता है, खिलाड़ियों को भी शायद आप चाह के भी शायद रिटेन ना कर पाएँ, तो फिर उनको भी थोड़ा बहुत आपको जो है वो उस पर संभालना पड़ता है या ना संभालना पड़े, नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं। समीम भाई एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब की प्रायोरिटीज़ तो यही होती है ना कि टीम अच्छी बने, चाहे वो कोई भी टीम हो, लाहौर की हो, ज़ल्मी हो, यूनाइटेड हो, ग्लेडिएटर्स हो, इसी तरह सुल्तान हो या फिर किंग्स हो, और सख्त फैसले करना पड़ते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। ये ड्राफ्ट या सिलेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। ऑब्वियसली जितने लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो किसी न किसी के फेवरेट होते हैं। अगर आप 10 लोगों से टीम बनाएंगे तो मेरा ख्याल में शायद ही कोई ऐसी टीम बनाए। तो हर बंदे की प्रेफरेंस होती है, हर बंदे की प्रायोरिटीज होती है। फिर आप टीम कल्चर को भी देखते हैं, टीम के एनवायरमेंट को देखते हैं, अपने पिक ऑर्डर्स को देखते हैं, टीम के बैलेंस को देखते हैं। तो एक लंबी लिस्ट है जिन चीज़ों को आप देख के सिलेक्शन करते हैं। इतना आसान नहीं होता कि आपका जिसको दिल करे या जो पसंद हो आप उसको प्लेयर को रख लें। उसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म होता है। 4-5 लोगों की टीम जो है वो कंटिन्यूसली 1-2 महीने काम करती है, जिसके बाद वो सारा डाटा कंपाइल होता है। फिर आप फाइनली देखते हैं कि आपके प्लेयर ऑप्शंस क्या हैं, आपके रूल्स में आपको क्या अलाउड है। आप टीम ले सकते हैं, गोल ले सकते हैं, राइट टू मैच है, वाइल्ड कार्ड है, रिटेंशन है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। ऑब्वियसली सबको खुश करना पॉसिबल भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मकसद वही जितना आपने कहा अच्छी बैलेंस टीम बनाना है। इसमें जो टीम परफॉर्म करेगी तो जो नाराजगी है वो खुद खत्म हो जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मेरी हमेशा से खास नज़र रहती है समीन भाई जो इमर्जिंग कैटेगरी होती है, और आपने मास खान को पिक किया है यहाँ पे सर, और जमान खान को। मास के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी, लेकिन मैं चाहूँगा कि इमर्जिंग के जो प्लेयर्स हैं इनके बारे में ज़रा कम लोग जानते होते हैं। कुछ बताइएगा इन दोनों की एक्सपर्टीज़ क्या हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी इनसे। देखिए, जमान खान तो मैं समझता हूँ कि KPL में भी उनको रिसेंटली खेलते देखा है काफ़ी लोगों ने। एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, एक्शन से बॉलिंग करते हैं तो बड़ा यूनिक है। 140 प्लस पे बॉल करते हैं, स्लोअर वन भी कर सकते हैं। उनका जो बाउंसर है वो बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। और मार्स खान की जहाँ तक बात है, मार्स हमारे साथ पिछले 2 साल से हैं, हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए हैं और माशाल्लाह इस दौरान बहुत ग्रूम भी हो रहे हैं। 2 सालों से खेलने के बाद उन्हें काफी एक्सपीरियंस है। खुशकिस्मती है कि वो इमर्जिंग कैटेगरी में अवेलेबल थे। पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट स्क्वाड के हवाले से बात करें, समीर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद सवाल करेंगे। लेकिन रज़ा कलीम के पास में आता हूँ। रज़ा, एक चीज़ हमने देखी कि क्रिस गेल जैसे अनसोल्ड चले गए, इसी तरह समीन भाई बात कर रहे थे बेन डंक के हवाले से, जैसे कामर अकमल के हवाले से भी ऑब्वियसली आप कह लीजिए कि कंट्रोवर्सी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो फ़िलहाल जो है वो नज़रसानी करेंगे फैसले पर कि खेलना नहीं खेलना। आई होप कि पेशावर ज़ल्मी ने जैसे कहा कि वो उनको ना सिर्फ उस कैटेगरीज़ में जहाँ पे जिस लिहाज से वो खेल रहे थे वो तमाम फैसिलिटीज़ भी देने को तैयार हैं, और इसी तरह उनके लिए बेनिफिट ईयर यानी कि जो भी प्रॉफिट पेशावर ज़ल्मी कमाता है, पेशावर ज़ल्मी अपने सीनियर प्लेयर को उसको जो है वो उसको एक डेडिकेट करना चाहेगा। तो बड़ा मुश्किल है अगर हम फ्रेंचाइज के हवाले से ज़्यादा बात करें। इन लोगों को पहले 4-5 साल बेशक खिलाया भी, और ये चीज़ हमने देखी। देखिए विराट कोहली भी अगर आप देखें RCB के अंदर कितना अर्सा वो कप्तान रहे, लेकिन जब नहीं जीते, जब आपका थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी पहिया घूमता है तो फिर ऑब्वियसली आपको फैसले लेने पड़ते हैं। अब RCB पूरा जो है वो एक तरह से ट्रांजिशन से गुजरेगा। दैट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। देखें, इसका जवाब तो कल रमीज़ राजा ने भी दे दिया था कि जो PSL 1 में जो हीरो था वो लाजमी नहीं है PSL 7 में भी वो हीरो रहे। हर चीज़ का एक टाइम होता है। मोहम्मद अकरम ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात की थी कि एज के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो देखें, नए यंगस्टर्स आ रहे हैं। कामरान की बहुत उन्होंने सर्व किया है पेशावर ज़ल्मी के लिए, लेकिन गुज़िश्ता साल भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। उसके अलावा डोमेस्टिक में भी उसकी
उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है ना, उन्होंने नेशनल T20 में भी मेरे ख्याल से इतना कुछ खास नहीं कर पाया। तो देखिए इसके बावजूद चले, मैं ये कहता हूँ कि कामरान की जो सर्विसेज हैं वो आउटस्टैंडिंग है, जितनी उनकी परफॉर्मेंस है, 3 सेंचुरीज है। मैं समीन भाई से भी डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। समीन भाई, ऑब्वियसली वसीम अकरम साहब ने भी इसको एक्सप्लेन कर दिया कि इस बार कैटेगरीज जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड की थी। कामरान भी इसीलिए रेलीगेट हुए, इसी तरह बहुत सारे और प्लेयर भी रेलीगेट हुए। आप समझते हैं ये ठीक है प्रोसेस? क्योंकि आखिर में शायद लोग रूल्स को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और डायरेक्ट अटैक आता है फ्रेंचाइजीज की जाने, फिर आप लोगों को जो है वो कहते हैं ना फेस द म्यूजिक, वो वाली बात होती है। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोगों को बताइए क्या हुआ था। ये फैंस की मोहब्बत है, उनका क्रिटिसिज्म भी मैं आपको बताऊं सारा आंखों पर। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बात की है और एक मैं तस्वीर करता चलूं, कैटेगरी हमेशा पीसीबी ही फाइनल करता है। जी हाँ, प्रोसेस में थोड़ी सी चेंज हुई थी इस साल। पहले ये होता था कि फ्रेंचाइज के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठ के वोटिंग करते थे और फाइनल अथॉरिटी पीसीबी के पास थी कि हमारी ये वोटिंग के मुताबिक ये प्लेयर इधर स्टैंड करता है। पीसीबी उसको रिव्यू करके उससे एग्री करता था या डिसएग्री करता। इस दफा ये हुआ कि वो वोटिंग वाला प्रोसेस हमने निकाल दिया। हमने डायरेक्टली पीसीबी के चीफ सेलेक्टर, जो पाकिस्तान के भी चीफ सेलेक्टर है, उनको ये अथॉरिटी दे दी कि आप डिसाइड करें जो भी है। वैसे भी वो मतलब सारे डिसीजन चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब ने लिए हैं और सब यानी कि उनकी शॉट्स हैं जो उन्होंने खेले हैं। देखिए, उन्होंने जो डिसीजन लिए उसके बाद चेयरमैन ने उसको रिव्यू किया। अब मैं समझता हूँ कि और सर फ्रेंचाइज का क्या रोल था समीन भाई, ये कंफर्म कर दीजिएगा। फ्रेंचाइज के इसमें कोई, फ्रेंचाइज के पास ये अथॉरिटी थी कि जब रिवीजन हुई है उस वक्त फ्रेंचाइज उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते थे। ओके, कि अगर मुझे कोई पसंद नहीं या डिसीजन उनका तो मैं पीसीबी को रिक्वेस्ट कर सकता था, पीसीबी इसको रिव्यू करके मुझे जवाब देता। ये प्रोसेस ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे पहले होता था। इस दफा जो चेंज नजर आई वो पीसीबी ने अलाउ किया या उनका जो विजन है चेयरमैन का ये है कि हम यंगस्टर को बैक करना चाहते हैं। अब मैं समझता इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपने आप ये देखते हैं कि प्लेटिनम कैटेगरी हमारी इतनी बड़ी कैटेगरी है और हम सुन रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 7 टीम लेके आए, इतने सारे प्लेयर पकड़े नहीं गए और ठीक नहीं हुए। फैक्ट ये है कि आपकी प्लेटिनम कैटेगरी में सिर्फ एक प्लेयर था पाकिस्तानी, वो था फखर जमान, बिल्कुल, और वो भी हमने रिलीज किया था तो था, अदरवाइज वो भी ना होता। तो आपका पूल बड़ा करने की जरूरत है और पूल बड़ा हमेशा उस वक्त होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर को मौके देते हैं और वो परफॉर्म करके फिर ऊपर आते हैं। बिल्कुल ठीक पॉइंट है। आप एक चीज़ मैं जरूर जानना चाहूँगा, बल्कि आपसे भी जानना चाहूँगा समीन भाई, और फिर आने वाले प्रोग्राम्स में हमारी कोशिश होगी हम तमाम फ्रेंचाइज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो ऑनर्स हैं उनको लें या जो उनके कोचेज हैं, ताकि फैंस को थोड़ा सा ना बड़ा भाई मसला होता है समीन भाई, आपको पता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ खेल रहा होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मुझे 11 बता दीजिए, लेकिन जो आपके पास रोस्टर मौजूद है, जो नया आपका इस वक्त तमाम जो स्क्वाड सामने आया है कि कौन कहाँ खेलता है, आपके ज़हन में क्या? एक समीन भाई जो क्या मैनेजर भी हैं, आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैंने आतिफ भाई को फ़ोन किया, उन्होंने कहा भाई समीन को फ़ोन करो, क्रिकेटिंग मामला। तो मैंने फिर जल्दी से आपको फ़ोन किया, उन्होंने कहा भी आके और समीन ये सारे मामला देखते हैं। समीन भाई, जो आपके पास कुछ नई पिक्स भी हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ, आपने अब्दुल्ला शफीक को उठाया, इसी तरह फॉक्स क्रॉफ्ट हैं, इसी तरह आपके पास जो बाकी तकरीबन पुराने नाम ही हैं, कामरान गुलाम भी हैं, वो तो खैर उनके बारे में तो हम जानते हैं। लेकिन समीन भाई, आपकी क्या एक खदो ख्याल है कि ओपनर, मिड ऑर्डर, स्पिनर, ऑलराउंडर कौन कहाँ एडजस्ट हो सकता है मोस्ट लाइकली? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हमारे यहाँ ऑब्वियसली क्लासिकल क्रिकेट की वजह से एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये ओपनर है, ये नीचे नहीं खेल सकता, या ये नीचे है, ये ऊपर नहीं खेल सकता, उसकी रीजन थोड़ी सी चेंज हो गई है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर। मॉडर्न डे क्रिकेट में ओपनर्स को, स्पिनर्स को भी खेलना पड़ता है, नए बॉल को भी खेलना पड़ता है, 20 ओवरों में कोई बॉल ज्यादा पुराना नहीं होता, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं होता T20 बैटिंग में कि अगर आपका एक ओपनर जो है वो निचले नंबरों पे भी थोड़ा खेले। आपने रिजवान को देखा भी पाकिस्तान टीम की तरफ से, वो माशाल्लाह कितना अच्छा परफॉर्म करे, सारे वो लेवल करते थे कि वो लोअर डाउन की ऑर्डर की बैट्समैन है। ठीक है, मगर जमान को सारे लेवल करते थे कि वो ओपनर है, उन्होंने 5 रन। अच्छा समीन भाई, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे प्लीज 2 सवाल के जवाब देंगे, क्योंकि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का टॉस है, फिर हम उस टॉपिक पे चले जाएंगे। ये जो आपने हैरी ब्रुक किए हैं और इसी तरह डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, थोड़ा सा इनके बारे में बता दीजिएगा फैंस को। हैरी ब्रुक्स यॉर्कशायर के हैं, इंग्लैंड के अंडर 19 की कैप्टन रह चुके हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एस्पेक्ट है, अभी बिग बैश में भी खेल रहे हैं, 159 का इनका स्ट्राइक रेट है और इसकी एवरेज जो है प्लस 530 के अंदर है। और इसी तरह लियम जो है वो भी एक इंतहाई शानदार मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज है, वो कंपटीशन है और परफॉर्मेंस
और आज के मैच के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो रोजनामा डॉन के सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर खालिद अशखान साहब को भी ज़रूर याद करेंगे, जो कि उनका इंतकाल कुछ दिन पहले हुआ और बहुत मुतहर्रिक होते थे ड्रेसिंग रूम के अंदर और सॉरी मीडिया बॉक्स के अंदर, और जाकर वो सारी चीज़ें जो है वो स्कोरर से बात करना, बड़े जो है वो एक कह लीजिए कि सीनियर थे, तो तमाम उनके जो सीनियर कोलीग्स हैं, माजिद भट्टी साहब हों, शाहिद आशमी साहब, वहीद खान साहब हों, ख़ुद पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समी बर्नी साहब, सबकी बड़ी अच्छी जर्नी रही है, रशीद शकूर साहब, एहसान कुरैशी साहब, लेकिन आज पीसीबी ने भी उनको याद रखा, उनकी अलामती सीट जो है वो मुख्तस की है। तो खालिद भाई को हम सब बड़ा याद कर रहे हैं। साथ साथ अगर हम रज़ा बात कर लें कुछ हिकमत अमली की जो सीरीज़ के लिए हो सकती है हमारी, ठीक है अभी पहला मैच है, आई थिंक आपको शायद पहले मैच में थोड़ा सा सेफ और साउंड चलना चाहिए, और हमें तो खैर आदत हो गई है ये अप्रोच देखकर, बहुत अरसे से हम ऐसी अप्रोच से चल रहे हैं। बट डू यू थिंक कि शाहनवाज दहानी, वो भी स्पेशली कराची की विकेटों पर जहाँ वो बहुत अच्छा करके गए हैं PSL में, उस्मान कादिर, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, अगेन मोहम्मद हसनैन को उतने चांसेस नहीं मिलते रहा जितने वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और मैं खुद आई विटनेस हूँ जब अभी 2 प्रैक्टिस सेशन हुए, ओह माय गॉड ही वाज बॉलिंग सो फास्ट, इवन रिजवान और बाबर को मुझे लग रहा था कि उनको खेलते हुए मेहनत करना पड़ी है। आई थिंक हसनैन को नहीं लगता कि हमें हारिस को, शाहीन को या इसी तरह नवाज़ जो हमारे रेगुलर बॉलर हैं, हम इनको रेस्ट देकर अगले मैचों में ज़रूर हसनैन को तो आजमाएं। बिल्कुल, देखें अभी आपने बोला कि पहला मैच है, शायद इस वजह से अगले मैचेस में पाकिस्तान सोचेगा कि विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ना है, तो इस वजह से यंगस्टर्स को मौका ही नहीं मिल पाता। तो आप क्या कह रहे हैं, पहले मैच खुदा ना खास्ता हार के फिर चेंज होगा? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें जो हिकमत अमली हमें पाकिस्तान टीम की नज़र आती है, उनकी तो थिंकिंग यही है। अब देखें वेस्ट इंडीज़ की टीम थी, होम ग्राउंड था, आप अपने यंगस्टर्स को यहाँ ट्राई नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? फॉरेन टूर से करेंगे तो फिर ये मसला आता है यार, होम कंडीशंस में फॉरेन कंडीशन में जाके जब यंगस्टर डेब्यू करता है या खेलता है तो उसको मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन यही तारीफ करना पड़े कि मोहम्मद वसीम जूनियर को चांस मिला, और रज़ा अगेन मैं बताऊं आपको, मैचेस देखते हैं हम लोग का तो बड़ा मजा आता है, बट जब प्रैक्टिस सेशन देखते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर जिस तरह की हिटिंग कर रहे थे और जिस तरह की वो शॉट्स बना के मैन्युफैक्चर, आई थिंक इज अ वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट। बिल्कुल एक्साइटिंग, लेकिन उनसे पहले जो पहले के बॉलर थे, जैसे आपने खुद बोला हसनैन, वो उनसे पहले से टीम में मौजूद है, 5 पर लिया हुआ है उन्होंने। बिल्कुल, तो उनको मौका जब उसको मौका मिला है उसने परफॉर्म भी किया है, लेकिन क्या वो वजूहात हैं कि उनकी बारी पर उनसे आगे दूसरे प्लेयर को तरजीह दी जाती है, समझ से बाहर है। ठीक है इमरान, आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं अगले मैचेस में किस खिलाड़ी को मौका दे सकते हैं? शाहनवाज इन द विंग, हसनैन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अच्छे बॉलर हैं बट बड़े लिमिटेड मौके मिलते हैं उन्हें। और अभी जब पहला मैच है सीरीज का, तो जाहिर है पाकिस्तान टीम हो या वेस्ट इंडीज टीम हो, दोनों टीमें ये चाहेंगी कि बरतरी हासिल करें, उसके बाद जो अपने खिलाड़ी हैं उनको मौका दिया जाए। तो पाकिस्तान टीम का भी यही प्लान है कि पहला या दूसरा T20 मैच जीतकर उसके बाद जो है वो हसनैन, शाहनवाज दहानी और दीगर जो खिलाड़ी बेंच पर मौजूद हैं उनको मौका दिया जाए, और उम्मीद करते हैं कि आज पाकिस्तान टीम जो है वो बरतरी हासिल करेगी। गो के पाकिस्तान टीम की पहले बैटिंग है और अच्छा टोटल एक सेट करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसे आपने कहा कि पहला मैच है तो शायद दोनों टीमों की, क्योंकि निकोलस पोरन उनके कप्तान बहुत एक्साइटेड है, शायद होप भी इसी तरह। अकील हुसैन को आपने याद रखना है, वेरी एक्साइटिंग यंग टैलेंट फ्रॉम वेस्ट इंडीज, और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, अपने रोल्स को बड़ा अच्छा वो निभा रहे हैं। रज़ा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, से पहले समीन राना साहब मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया, प्रोग्राम देख लिया आप देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।